क्योंकि मैं आया हूँ सिर्फ गरीब लोगों के लिए, जो एक मिडिल क्लास तबका है जिसकी 20-22 हज़ार सैलरी है, वो महंगे चौड़े नहीं डाल सकती, तो उनकी मदद के लिए आपका भाई आ गया। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग मुझे भी कॉल आए, यार इवेंट में आ जाओ, इवेंट में आ जाओ, इवेंट में आ जाओ, इतना खर्चा, एक एक दाना फटकी में डाल के शो करवा रहे हैं। अबे भाई, इससे आवाम को क्या फायदा हो रहा है? मुझे भी बुलाया था, मैं नहीं गया, लोग आए दूर से, इधर उधर से आए, एक एक परिंदा डाल के। वैसे मेरे पास हजारों परिंदे उस क्वालिटी में, उसमें अगर मैं बॉक्स में डाल के शो करूँ ना, मुझे सिर्फ आवाम की खिदमत करनी है। मुझे लॉलीपॉप मंजन एडवर्टाइजिंग नहीं बेचने, शो कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, शो चल रहा है भाई, इधर एक्सपो में शो चल रहा है, फलानी जगह शो चल रहा है। आवाम की खिदमत करो ना। इतना पैसा तुमने शो में खर्च करा, वही परिंदे सस्ते करके लोगों को बांट देते, गिफ्ट दे देते, लेकिन ये नहीं कर। माल नहीं देंगे तो वो माल बेचेगा कहाँ से? वो हमसे ही माल लेकर, और वो बोल रहा है मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। मैं अगर इतना ही खिदमत वाला है लोगों की, तो फिर वो डन फेलो क्यों नहीं देता 50,000 रुपये का? देना वो डन फेलो। ऑफलाइन पेल फेलो क्यों नहीं दे रहा 5-5 हज़ार रुपये का? खिदमत क्योंकि उसको वो माल नहीं मिल रहा। इस लोगों की साइको को समझे कि उसको माल ही नहीं मिल रहा। जब वो माल नहीं मिल रहा तो वो वाली मोटेशन क्यों नहीं दे रहा? वो सिर्फ और सिर्फ क्रीमिनो, डेकिनो, अल्पाइनो, पारब्लू, पेस्टलिनो, ब्लू पिछली, लोटिनो, सिर्फ ये दे रहा है माल। पेल फेलो क्यों नहीं दे रहा? बल्क में दे रहा वो, क्योंकि उसको मार्केट में माल ही नहीं मिल रहा। तो बेवकूफ़ जो है वो लोग बन रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसे ट्रेडर का बायकाट करो, उसको बल्क में माल ना दो, ठीक है। जब बल्क में माल नहीं दोगे, मार्केट खुद ब खुद स्टेबल होगी। यही हमसे माल लेके आगे बेचते हैं, ठीक है ना। ये हमसे लेके आगे एक्सपोर्टर को देते हैं, एक्सपोर्टर अपना प्रॉफिट रख के आगे एक्सपोर्ट करता है। तो ये पूरी एक सिलसिला, एक चेन चली हुई है। तो भाई कहने का मकसद ये है कि सारी कुल बातों का मजमुआ ये है कि भाई सबसे ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में होंगे। अच्छा, आज का जो मौजू है ना, वो है लव बर्ड्स में सबसे ज़्यादा किसने पैसा बनाया। आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है। तो वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने लव बर्ड्स में सबसे पहले सबसे ज़्यादा पैसा कमाया और अभी भी कमा रहे हैं वो। अच्छा देखिए, नंबर 1 पे इसमें जो आता है ना, सबसे बड़ा जो मेन जिससे मेरी बात हुई और मेरी डिस्कस हुई है, बड़ी डीप में आगे, वो है ट्रेडर, यानी कि जिसको हम ब्रोकर और ट्रेडर कहते हैं ना। इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक ट्रेडर की एक खासियत होती है, वो कभी भी अपने घर पे सेटअप नहीं लगाता, और अपने वो 5,000 या 2,000 या 500 रुपये के प्रॉफिट के लिए लोगों के लाखों रुपए जो है वो 2 मिनट में पानी में मिला देता है। क्योंकि मेरी कुछ जो जाल वाले जिनको हम आसानी से कहते हैं, वो बेसिकली एक ट्रेडर होते हैं, वो ना मार्केट में ट्रेडिंग का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इनके बगैर जो है ना वो गुजारा भी नहीं है। ये भी मैं आपको बात क्लियर करता चलूँ कि ट्रेडिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रेडिंग जो है, कहने का मकसद है, ये मार्केटिंग डिपार्ट होता है एक, जो है ये कि एक मार्केट को, जैसे कि मिनी एक होलसेलर होता है ना, किसी भी कोई काम के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर एक होलसेलर होता है। ये ट्रेडर जो है ना वो एक होलसेल का काम करते हैं। अच्छा, इनके जो है ना, मेरी जितनी ट्रेडर से बात हुई है, कोई 100 में से शायद हो सकता है 5, 10, 15, 20 ने लगाया वो अपना सेटअप। 80% ट्रेडर जो है वो कभी भी सेटअप नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता सेटअप वो? जैसे कि मेरी बात हुई जाले वाले से, तो मैंने बोला यार माशाल्लाह आप काम कमा रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप अपने घर पर सेटअप क्यों नहीं लगाते? तो उसके जो रिमार्क्स थे ना, वो जान के जो है ना आप भी जो है ना वो हक्का बक्का रह जाएंगे। बात उसने बिल्कुल पते की बोली, और बिल्कुल देखा जाए तो उसकी नज़र में, क्योंकि कारोबार के हिसाब से उसने बोला अजीम भाई, जैसे आप अपने पास कोई बर्ड्स ब्रीड कराते हो, तो आप बोलते हो ये मैं सारे चिक्स जितने भी निकलेंगे सब सेल करूँगा, लेकिन उसमें से कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं, या फिर कुछ आपकी ज़रूरत नीड होती है, तो आप उन बर्ड्स को रोक लेते हो अपने पास कि यार मैं इसको नेक्स्ट ईयर ब्रीड कराऊंगा मैं। और यही सिनेरियो जो है ना वो हमारे पास है। अगर मेरे पास सेटअप लगा हुआ हो, जो मेरे पास ये जाल में जितना भी माल पड़ा हुआ है, ये सेल आउट का है ये। अगर इसमें से मेरी नीयत ख़राब हो, तो मैं जो है वो उठा के इसको घर ले आऊँगा। अब मैं अच्छा माल घर ले आऊँगा, तो मैं अपने जो जितने भी नीचे के तबके के लोग हैं उनको मैं क्या दूंगा? ख़राब चीज़ दूंगा मैं? नहीं। तो मैं इसलिए अच्छा और बुरा दोनों माल यहीं पर रखता हूँ, और मैं अपना जो मेरा प्रॉफिट होता है वो मैं कमा लेता हूँ। अच्छा, ये 3 लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर भरपूर किस्म का कमाया। लोग बोलते हैं ना कमाया किसने लव बर्ड्स के अंदर? छोटे तबके में किसी ने नहीं कमाया। उसके पास अल्पाइनो था, ये चलो एक मिसाल, उसके बाद लोटिनो था, लोटिनो से अपग्रेड उसने लोटिनो के चिक्स बेचे तो वो अल्पाइनो पे आया, अल्पाइनो के उसने चिक्स बेचे तो वो डेकिनो क्रीमिनो पे आया, डेकिनो क्रीमिनो बेचा, पेल फेलो पे आया। पेल फेलो के ऊपर अभी तक ज़्यादातर लोग नहीं है, अभी बहुत सारी म्यूटेशन है, इक्वा, B1, B2, येलो फेस, बहुत सारे हैं जो कि डन फेलो वगैरह, जो कि हर किसी की पहुंच में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो कमाया ना वो इन 3 बंदों ने कमाया। एक एक्सपोर्टर रहेगा,
एक हैगा ये जो हमारा ट्रेडर जिसे हम कहते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, और एक सरमायादार जिसके पास पैसा था, उसने टाइम टू टाइम पैसा लगाया। क्योंकि कराची के अंदर ये बहुत आम बात है, कराची क्या बल्कि होना यही चाहिए कि जिस रुख की हवा चले ना उसके साथ साथ चलना चाहिए, यानी कि चढ़ते हुए सूरज को सलाम करना चाहिए। जिस चीज़ का पीक का दौर होता है ना, लोग जिसके पास इन्वेस्टमेंट थी उसने फटाफट इन्वेस्ट किया और उसकी चिप्स बेचे, उसने अपना जो है प्रॉफिट मार्जिन कवर कर लिया। अब वो सिलो सिलो खेल रहा है, पीछे जो बर्ड्स के रेट डाउन होते गए वो से दूसरे लोग लेते गए। तो कमाने वाले सिर्फ ये 3 लोग हैं इंडस्ट्री में, इन्होंने भरपूर किस्म का कमाया है। नंबर 1 ट्रेडर जो है ना, वो ट्रेडिंग का बहुत आसान तरीका, वो जो है ना आपके जितने भी बर्ड्स हैं वो आपके लेगा, लेकिन अपने रेट पे लेगा, ठीक है। उसको कोई इससे सरोकार नहीं है कि ये पेल फेलो का स्प्लिट है या भी पॉसिबल स्प्लिट है या ब्लू फिशरी है। अब अभी का जो रेट है ना, उन्होंने सब जो है इक्वल कर दिया है, सब वो ब्लू फिशरी के रेट में ले रहे हैं। तो इन लोगों ने जो है ना वो मार्केट के अंदर भरपूर कमाया। आज एक वीडियो देख रहा हूँ मैं नाम लूँगा यहाँ पर, वैसे उसामा पेट, वो बोलते हैं कि मैं लोगों की बहुत खिदमत कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। मेरा उनसे सवाल है, बल्कि मैंने उनके यूट्यूब पे सवाल भी किया था, तो कमेंट्स के अंदर मेरे को रिप्लाई नहीं मिला। बाकी बहुत सारे लोगों के रिप्लाई थे, लेकिन मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देखिए, जो छोटे तबके का लोग हैं ना, जिनके पास बर्ड्स नहीं बिकते, वो परेशान है। वो है इन्वेस्टर, वही ट्रेडर वाली बात आ गई ना, वो है ट्रेडर, उसके पास है पैसा। अब वो क्या करता है कि आप मार्केट में लेके जाते हो, एक मार्केट में उसकी बिक नहीं रहा ना, तो एक शोर शराबा क्रिएट हुई है मार्केट में कि लव बर्ड्स बढ़ गया या लव बर्ड्स जो है वो रेट डाउन हो गए। तो वहाँ पर होता ये है कि आप वो बर्ड्स लेके गए उसके पास, उसने बोला ठीक है भाई खरीद लूँगा मैं। अब उसकी एक्चुअल प्राइस थी, एक मिसाल है 6,000 रुपये, वो बोल रहा भाई मैं 4,000 रुपये का लूँगा मैं। अब 4,000 रुपये का बोलेगा, अब आप मजबूर हो तो आप 4,000 रुपये का भी दोगे, 4 के आप 3,000 रुपये का भी दोगे, ऐसा ही है ना। अब आप मजबूरी नहीं है तो आप अपने घर पे ले आओ, उसको बोलेगा नहीं यार मैं तो इतने कम में नहीं दूंगा इसको मैं। तो इसी तरीके से जब हम उसको रेट पे माल नहीं देंगे तो वो माल बेचेगा कहाँ से? वो हमसे ही माल लेकर, और वो बोल रहा है मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ मैं। अगर इतना ही खिदमत वाला है लोगों की, तो फिर वो डन फेलो क्यों नहीं देता 50,000 रुपये का? देना वो डन फेलो, ऑफलाइन पेल फेलो क्यों नहीं दे रहा 5-5 हज़ार रुपये का? खिदमत क्योंकि उसको वो माल नहीं मिल रहा। इस लोगों की साइको को समझे कि उसको माल ही नहीं मिल रहा। जब वो माल नहीं मिल रहा तो वो वाली मोटेशन क्यों नहीं दे रहा? वो सिर्फ और सिर्फ क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, पार ब्लू, पेस्टलिनो, ब्लू फिशरी, लोटिनो, सिर्फ ये दे रहा है माल। पेल फेलो क्यों नहीं दे रहा? बल्क में दे रहा वो, क्योंकि उसको मार्केट में माल ही नहीं मिल रहा। तो बेवकूफ़ जो है वो लोग बन रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसे ट्रेडर का बायकाट करो, उसको बल्क में माल ना दो, ठीक है। जब बल्क में माल नहीं दोगे, मार्केट खुद ब खुद स्टेबल होगी। यही हमसे माल लेके आगे बेचते हैं, ठीक है ना। ये हमसे लेके आगे एक्सपोर्टर को देते हैं, एक्सपोर्टर अपना प्रॉफिट रख के आगे एक्सपोर्ट करता है। तो ये पूरी एक सिलसिला, एक चेन चली हुई है। तो भाई कहने का मकसद ये है कि सारी कुछ बातों का मजमूआ ये है कि भाई सबसे ज़्यादा हॉबी में कमाने वाले ये 3 शख्स ही हैं, और ये हमेशा से नहीं, अब से नहीं, जब से और संभाला है ये जो है ना, ये कमाते ही आ रहे हैं। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि लोग जो है इस तरीके का मार्केट में जो है वो शोर शराबा करके पैसा कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं। कमा रहा कौन है? ट्रेडर। आखिर में बात आती है ट्रेडर के ऊपर। तो बस भाई समझाने के लिए मैसेज था, चीज़ों को समझें और ब्रीड पर फोकस करें, क्वांटिटी पे ब्रीड कराएं ना, रेट इंशाल्लाह आगे जाके स्टेबल हो जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग जो नए नए थे, जिनको पता ही नहीं था, वो भाग रहे हैं तो भी से ना। जो वो जाहिर सी बातें कम करेंगे तो डिमांड उसकी थोड़ी, बर्ड्स की डिमांड तो अपनी जगह अभी भी है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो क्वांटिटी ज़्यादा है, तो रेट कम में बिक रहा है, लोग बेच रहे हैं। जब ये क्वांटिटी कम हो जाएगी तो डिमांड तो सभी लेंगे। तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो चैनल को भाई की लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।